नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश जिसका नाम है किस्सा कोठे का। और किस्सा कोठे का में आज हमारी मेहमान हैं 19वीं सदी की मशहूर तवायफ बी छुट्टन। ये बात 1875 की है। पटना के त्रिपोलिया के पास हफ्त खाना या कहें कि सतघरवा में एक तवायफ बी छुट्टन रहती थी। हफ्ता खाना में एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए एक ही ढंग के 7 घर बने हुए हैं और इस वजह से उन मकानों को लोग सतघरवा कहते हैं। सतघरवा के इन्हीं मकानों में बी छुट्टन के अलावा बी रमजो और बाकी तवायफें रहती थीं। शाम को झरोखे में बैठकर नीचे के लोगों को देखा करती और नीचे के लोग ऊपर उन्हें देखा करते। झरोखे के नीचे पान की दुकान पर मालो दौलत के मामले में तकरीबन बर्बाद हो चुके एक जमींदार के 14-15 साल की उम्र का बेटा अली अहमद झरोखे के नीचे खड़े होकर बी छुट्टन को देखा करता। वो रोज शाम को आता और सतघरवा के जिस घर में बी छुट्टन रहती थी उस घर के झरोखे के नीचे पान की दुकान के पास खड़े होकर बी छुट्टन के रूप का दीदार करना उसका रोज का काम हो गया। इस तरह जब कई दिन हो गए तो बी छुट्टन को किसी ने बताया कि नवाबजादे रोज झरोखे के नीचे आते हैं और आपको मुसलसल देखा करते हैं। एक दिन अपने किसी मुलाजिम को भेजकर बी छुट्टन ने अली अहमद नामक उस नवाबजादे को अपने कोठे पर ऊपर बुलवाया, बहुत खुलूस से बिठाया और कहा, मियाँ आप आ गए, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं रोज आपको दूर से देखा करती थी और आपकी तरफ खींची चली जाती थी। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया और मुझे आपको अपने पास बुलाना ही पड़ा। अब आ ही गए हैं तो झिझक छोड़िए और कुछ अपनी सुनाइए, कुछ मेरी सुनिए, बात ऐसे ही तो बनती है। बी छुट्टन ने इस ढंग से नवाबजादे अली अहमद से बातें की कि जब वे मुतमईन हो गए तो उनकी इश्कबाजी की खबर उनके घर तक नहीं पहुंचेगी। तो जनाब ने दिल की गठरियों को खोलना शुरू किया। बी छुट्टन ने उनको रोज नीचे से मुसलसल देखे जाने का जब सबब पूछा तो जनाब ने कहा कि वो बी छुट्टन पर फिदा हैं, मोहब्बत हो गई है। बी छुट्टन को नवाबजादे की इस बात से थोड़ी हैरत हुई क्योंकि उम्र के मामले में बी छुट्टन और अली अहमद के बीच तकरीबन 12-13 साल का फासला था। मियाँ अली अहमद से तफसील जानने के बाद मालूम हुआ कि जनाब कैवा शिकोह में रहते हैं। वालिद का इंतकाल हो चुका है। उनसे बड़ी 2 बहनें हैं और जो अब जीवित नहीं हैं। वालिद का इंतकाल होते ही चचा ने जायदाद का ज़्यादातर हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया। थोड़ी सी ज़मींदारी बची है। शहर में 4 छोटे छोटे मकान और दुकान हैं जिनका किराया आता है। किराएदार भी वक्त पर किराया नहीं देते, बस इसी तरीके से घर चल रहा है। बी छुट्टन ने जब उनकी पढ़ाई लिखाई के बाबत पूछा तो जनाब ने फरमाया कि थोड़ी उर्दू फारसी घर पर पढ़ी है। 2 साल पहले स्कूल में दाखिला कराया था। मोगलपुरा में रिश्ते के मामू रहते हैं, वहीं कभी कभार आकर वो लोग खैरियत पूछते हैं और स्कूल में भी लोकल गार्जियन वही हैं। चूंकि वे खुद ही एक नवाब साहब के यहाँ मुलाजमत करते हैं इसलिए ज़रा मशरूफ रहते हैं, बराबर मिलने भी नहीं आ पाते। और अली अहमद साहब की रुदात सुनने के बाद बी छुट्टन ने मोहब्बत की ऐसी मिसाल पेश की जिसकी कोई दूसरी मिसाल मोहब्बत की तारीख में नहीं मिलती। बी छुट्टन ने न केवल अली अहमद को अपने खर्चे से पढ़ाया लिखाया बल्कि उनकी वालिदा की पसंद की लड़की से शादी भी करवाई। लॉ की पढ़ाई करवाकर अली अहमद साहब को नामी वकील बनवाया और ये सलाह दी कि वे पटना की बजाय कलकत्ता में रहें और वहीं पर अपना घर बसाएं। विदेशी व्यापारियों और विदेशी सैनिकों के पटना आने जाने के कारण ज़ोहराबाई, अल्लाह जिलाई, बी छुट्टन, बी रमजो जैसी जिन तवाइफों ने कभी जिन इलाकों को बाज़ारे हुस्न बना रखा था वे इलाके धीरे धीरे अपनी ढलान की ओर जाने लगे। साल 1900 ईस्वी के बाद चौहट्टा के आसपास बहुत तेजी से आबादी बढ़नी शुरू हुई। पटना कॉलेज और उसके आसपास रहने वाले लोगों ने इस इलाके में तवाइफों के घर होने पर ऐतराज करना शुरू कर दिया। तवाइफों को इस इलाके से हटवाने के लिए लोग इस मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट गए। अदालत में जिरह के
मैदान में तर्कों के ज़रे बख्तर पहनकर नामी वकील उतरे। महीनों तक लंबी लंबी बहसें चली और आखिरकार साल 1935 में पटना हाई कोर्ट में तवाइफें अपना मुकदमा हार गईं। उसके बाद उनको उस इलाके से हटाकर पटना सिटी भेज दिया गया। जिन तवाइफों के रहने से इस इलाके की आलीशान इमारतें कोठे के रूप में जानी जाती थीं, वे तमाम इमारतें अब फिर से कोठी में तब्दील होने लगीं, फिर से शरीफजादों और नवाबजादों के रहने के लायक होने लगीं। साल 1913 में ही ज़ोहराबाई अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी और 1930 में गौहर जान का भी इंतकाल हो चुका था। सन 1800 में जो बाज़ारे हुस्न पटना में बसा था, वो 1935 तक आते आते उजड़ गया। इन तवाइफों के साथ ही तहजीब और मौसीकी के ठिकानों का भी धीरे धीरे इंतकाल हो गया। अब रह गए हैं उनके कब्रों के कुछ निशान और कुछ पुराने बुजुर्गों की यादों में बसी वे दास्तान, जो कहीं कहीं दर्ज तो हो गई, मगर ज्यादातर बेचैन रूह अफसाने आज भी पटना सिटी की गलियों में अपने अफसाना निगारों में बड़ी बेकली से ढूंढती है। इस गमे दुनिया ने अगर थोड़ी भी मोहलत दी तो आगे कोशिश रहेगी कि इन अफसानों को रोने के लिए कंधा दे सकूं और जहन से आहिस्ता आहिस्ता उतरने के लिए सुकून चंद लम्हे भी। आमीन। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।